एपिसोड की शुरुआत में हम यांकाई को देखते हैं जो घर आ चुका था। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो फ्रेश होके अपने पास मौजूद वो स्टोन स्लैब निकालता है ताकि वो आगे के चैप्टर को अनलॉक कर सके। फर्स्ट चैप्टर में उसे गोल्डन बॉडी मिली थी और सेकंड चैप्टर में उसने कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लिया था, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 4th पर पहुंच गया था। इसलिए जैसे ही उसने स्लैब को ओपन किया उसका थर्ड चैप्टर भी अनलॉक हो जाता है। थर्ड चैप्टर के अनलॉक होते ही उसमें से एक छोटा सा स्पिरिचुअल फर्नेस बाहर आ जाता है। यांकाई को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि आखिर उसे इस फर्नेस का क्या करना चाहिए। तभी कुछ नोट्स उसके सामने अपीयर हो जाती है, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे पता लग जाता है कि उसे इस फर्नेस का यूज करते हुए अपने लिए एक मेडिसिन प्रिपेयर करनी होगी जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। ये पढ़ के वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे किसी हब के बारे में नहीं सुना था जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर दे। अगर उसे पता होता तो वो सालों पहले ही उस हब को खा लेता क्योंकि वह खुद की पावर को इंक्रीज करने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट था। फिलहाल तो वो कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे मेडिसिन बनाने के लिए कौन से हर्ब चाहिए होंगे। तभी अचानक से वो नोट्स चेंज होते हैं और यांकाई को उस पर लिखे हर्ब्स के नाम पता चल जाते हैं कि उसे मेडिसिन बनाने के लिए कौन से हर्ब चाहिए, जो कि थे 3 लीफ फ्रेम सोल फ्लावर और जेडी डेड वुड ग्रास। इन हर्ब के नाम पढ़ने के बाद यांकाई थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये हर्ब कहाँ मिलते हैं। उसने आज से पहले इस तरीके के हब के बारे में नहीं सुना था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसे पता लग जाता है कि यह बुक एंशिएंट टाइम की है, तो शायद उस वक्त ये हब बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। वो खुद को यह समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, उसे ये हब ढूंढने ही होंगे क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव जो करनी है। तो सबसे पहले वो एल्डर मैन के पास जाएगा क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड है, तो क्या पता उन्हें इस हब के बारे में पता हो। नेक्स्ट मॉर्निंग एल्डर मैन के पास जाने का डिसाइड करते हुए उस स्पिरिचुअल फर्नेस को वापस उसकी जगह पर रख के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंचता है जहां एल्डर मैन अभी भी नींद की झपकियां ले रहे थे। वो यांकाई को वहां देख के बोलते हैं कि बच्चे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पे यांकाई उनसे कहता है कि नहीं एल्डर मैन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस हर्ब के बारे में पता लगाना है। और फिर वो उन दोनों हर्ब के नाम बताते हुए उनकी डिटेल मांगने लगता है। एल्डर मैन के पास एक बुक मौजूद थी जिसमें सभी तरीके के हर्ब्स के बारे में सारी डिटेल मौजूद थी, इसलिए वो बुक निकाल के वो यांकाई को दे देते हैं। यांकाई उस बुक को ओपन करके उन हर्ब्स के बारे में देखने लगता है जहां उसे फाइनली वो दोनों हर्ब दिख गए थे। उनकी डिटेल पढ़ने के बाद यांकाई कहता है ये दोनों हर्ब तो पॉइजनस लग रहे हैं, आखिर इस तरीके के जहरीले पौधों का यूज करके कोई कैसे मेडिसिन बना सकता है। उसकी बात सुनने के बाद एल्डरमैन कहते हैं कि तुम्हें किस तरीके के मेडिसिन की जरूरत है मुझे बताओ, मेरी दुकान में सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए, तुम्हें हर्ब ही चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे नॉर्मल पर्सन अगर उसे उठाने जाएगा तो वो पॉइजनस का शिकार हो जाएगा, इसलिए हम इस तरीके के हर्ब्स को पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं। वैसे इन्हें देने के बदले 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देना होगा। इतना ज्यादा रेट सुनने के बाद यांकाई कहता है कि एल्डरमैन क्या मैं आपको पागल दिखाई देता हूँ? आप इतनी ज्यादा महंगी दवाई अगर मुझे देंगे तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा? आपको तो पता है ना मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट की इतनी ज्यादा कम है। लेकिन इस पर एल्डरमैन कहते हैं कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, पॉइंट्स मैंने थोड़ी ना रखी है, वैसे भी यह हर्ब्स बहुत ज्यादा पॉइजनस है इसलिए कोई भी इसे आसानी से नहीं खरीदता। इसके अलावा इन हर्ब्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसलिए यह बहुत ज्यादा रेयर है। अगर तुम गरीब हो और तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि तुम इस हर्ब को कैसे ले सकते हो। यह सुन के यांकाई कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी जो मैंने आपके साथ बिहेव किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो हर्ब मुझे कहाँ मिलेगा? यह पूछते हुए यांकाई अपने मन में सोच रहा था कि एल्डरमैन थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो इतने दयालु तो बिल्कुल भी नहीं है। एल्डरमैन यांकाई को बताते हैं कि तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन जाना होगा जो कि लिंग्जिया पवेलियन से ईस्ट की तरफ 30 माइल्स की दूरी पर है। एड्रेस बताने के साथ साथ वो उसे बुक भी ऑफर करते हैं ताकि वो उस हर्ब्स को देख के पहचान सके, क्योंकि सिर्फ एक बार देख के कोई भी हर्ब का पता नहीं लगा सकता। इसके अलावा एल्डरमैन ये भी नहीं चाहते थे कि यांकाई इतनी दूर जाए और फिर वहाँ से खाली हाथ ही लौट आए। अब एल्डर की इतनी ज्यादा हेल्प करने के बाद यांकाई उनसे कहता है कि क्या आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब एल्डरमैन को बस इसी सवाल का इंतजार था, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गई है, अगर स्टूडेंट लेने आएंगे तो मेरे पास मौजूद नहीं होगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे हर्ब्स चाहिए। तो अब जब तुम ब्लैक विंड माउंटेन जा ही रहे हो तो मेरे लिए हर्ब लेते आना। और उनकी हर्ब्स की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी थी जिसे सुनने के बाद यांकाई को पता लग जाता है कि आखिर एल्डरमैन उसकी हेल्प इतना क्यों कर रहे थे। वो एल्डरमैन से कहता है कि मुझे पता ही था, आलसी इंसान खुद तो ब्लैक विंड माउंटेन
माउंटेन जाना ना पड़े, इसलिए मुझे भेजकर यह सारी चीजें मंगवा रहे हो। एल्डर मैंग तो कह रहे थे कि अगर तुम वहाँ से मेरे लिए मेडिसिन ले आए तो मैं तुम्हें हर्ब्स देने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज नहीं करूंगा। उनकी ये सारी चालाकी यांग काई को समझ आ जाती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको ये सारे हर्ब्स ला के दूंगा, क्योंकि आपने मेरी इतनी हेल्प जो की है। वो अब जल्दी वहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी एल्डर मैंग उसे रोकते हुए बताते हैं कि यांग काई, अगर तुम ब्लैक विंड माउंटेन जाओगे तो तुम्हें वहाँ से वापस लौटने में 3 दिन लगेंगे, तो इसलिए अपने बाकी के काम निपटा के जाना। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें बाकी हॉल्स की सफाई करनी होती है, इसलिए तुम पहले उन्हें बता के जाना कि तुम 3 दिन नहीं आ पाओगे, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एल्डर मैंग बिल्कुल सही कह रहे होते हैं। यांग काई उन्हें थैंक यू बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। यांग काई के वहाँ से जाने के बाद एल्डर मैंग क्या कह रहे होते हैं कि दोबारा आके मुझे डिस्टर्ब मत करना, और ये बोल के वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। यांग काई वहाँ से अपना काम निपटा के निकल जाता है। ब्लैक विंड माउंटेन पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि ये माउंटेन तो बहुत ज्यादा बड़ा है। उस बड़े से माउंटेन को देखने के बाद यांग काई कहता है कि यहाँ तो 5 दिन भी कम पड़ जाएंगे। एल्डर मैंग ने तो फिर भी 3 दिन कहा था। वो माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ बुक उसके साथ में होने की वजह से उससे हब्स को बचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और वो जल्दी जल्दी सारे हब्स को कलेक्ट करने लगता है। उसने अब तक इतने सारे हब्स को कलेक्ट कर लिया होता है कि उसका बकेट पूरा फुल हो जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा थक जाता है। वो एल्डर मैंग से कहता है कि एल्डर मैंग, अगर आप आलसी ना होते तो ये काम आपको करना पड़ता। आपको सच में पता है कि लोगों का फायदा कैसे उठाना है। यांग काई ने अब तक एल्डर मैंग के बताए हुए सारे हब्स को कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन जो उसे चाहिए था वो अभी तक उसे नहीं दिखाई दिया था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो माउंटेन में थोड़ा और ऊपर जाएगा। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा, जिसे देखने पर पता चलता है कि ये एक बीस्ट है। वो बीस्ट तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये एक जंगली बोर था जो कि यांग काई पर अटैक कर पाता उससे पहले ही एक आवाज आती है जो यांग काई को भागने को कह रही थी। उस आवाज को सुनने के बाद यांग काई ऐसा ही करता है, तेजी से आगे की तरफ दौड़ता है। यांग काई जब उस बोर से बच रहा होता है तभी अचानक से उसके पास से 2 एरोज गुजरते हैं जो कि ऑलमोस्ट उसे हिट कर जाता, लेकिन ये एरोज उसके लिए नहीं थे बल्कि उस बोर को हिट करने के लिए होता है, जो सीधा जाके उस बोर की आंखों में घुस जाता है और वो इस अटैक से हिट होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है।